सनी देओल की आज से लगभग 29 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था दामिनी। उसमें उनका एक फेमस डायलॉग था भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर। आपने वो डायलॉग जरूर सुना होगा। उसमें उन्होंने क्या कहा था ये देखिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो इसमें सनी पाजी कह रहे हैं कि सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है मेलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिलता। इसके बाद सुनिए रामायण में भगवान राम ने न्याय के बारे में क्या कहा था। अरे सुमंत, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। और इसी संदर्भ में फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन का एक फेमस कोट है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भारत में न्याय दरअसल कछुए की चाल से होता है। जब तक एक मामले में जज अपना फाइनल डिसीजन देते हैं तब तक देश में हजारों और क्राइम हो चुके होते हैं। सोसाइटी में क्राइम बढ़ने का एक बेसिक और सॉलिड रीजन है डिलेड इन जस्टिस, यानी न्याय में देरी। किसी क्रिमिनल को सजा सुनाने में जब सालों लग जाते हैं और कानून समाज में न्याय की मिसाल पेश नहीं कर पाता तो समाज से कानून का डर खत्म हो जाता है, जिससे अपराधी कानून से खेलने लगता है और रेट ऑफ क्राइम और बढ़ता जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय भारत के सभी न्यायालयों में लगभग 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, जिसमें एक अनुमान है कि अगर आज के करंट सिनेरियो में भारत में पेंडिंग सभी केसेस को निपटाने पे लग जाएं तो लगभग 300 सालों का एक लंबा समय लग जाएगा। भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ के आसपास है, लेकिन 130 करोड़ के इस देश में सिर्फ 17,665 जज हैं। इकोनॉमिस्ट टाइम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों पे सिर्फ 21 जज हैं। यह आंकड़ा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2011 की जनगणना के आधार पर निकाला था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पे सिर्फ 21 जज हैं और ये नंबर कितना कम है। 21 जजों का ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर निकाला था, लेकिन अभी 2022 चल रहा है, तो विद इन 11 सालों में भारत की जनसंख्या कई करोड़ बढ़ चुकी होगी। तो प्रति 10 लाख लोगों पे नंबर ऑफ जजेस का जो आंकड़ा है ये और कम हो गया होगा। इस मामले में लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 10 लाख लोगों पे कम से कम 50 जज होने चाहिए, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए पदों की संख्या में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डाटा प्रोवाइड किया जिसमें बताया गया कि दिसंबर 2021 तक इंडिया में सिर्फ 898 फास्ट ट्रैक कोर्ट फंक्शनिंग है। भारत में न्याय व्यवस्था कितनी स्लो है इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। 26/11 मुंबई हमलों का एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब, जिसे पुलिस ने 27 नवंबर 2008 को हिरासत में लिया था, लेकिन उसके टेररिज्म में क्लियरली इन्वॉल्व होने के बावजूद उसे फांसी देने में भारतीय न्यायालयों को लगभग 4 साल का लंबा वक्त लग गया। दूसरा 2012 का निर्भया गैंगरेप केस, जिसमें 7 साल बाद निर्भया केस का फैसला सुनाया गया और 7 सालों के लंबे समय के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और जिसमें 7 साल बाद अपराधियों को फांसी दी गई। तीसरा राम जन्मभूमि मामला, जिसकी फाइलें दशकों तक कोर्ट की अलमारियों में बंद पड़ी रही, उसका फैसला देने में 28 सालों का एक लंबा वक्त लग गया। अब 28 सालों में तो एक पूरी जनरेशन जवान हो जाती है। और हाल में उदयपुर में हुई इंसिडेंट के आरोपियों को सजा देने में कितना वक्त लगाएगा कोर्ट, ये तो भगवान ही जानता है। अब भारतीय न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है उसकी कुछ मिसाल देखिए। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें आरोपी को जेल में भी रखा जाता है लेकिन उसे दोषी भी नहीं ठहराया जाता, और कई मामले ऐसे भी रहे हैं जब आरोपी को दोषी ठहराने में 30 से 35 सालों का एक लंबा समय लग गया, लेकिन तब तक आरोपी की डेथ ही हो चुकी थी। और कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें निर्णय ही नहीं दिया जा सका और आरोपी अपने 200 से अधिक कैद जेल में बिता देते हैं, और इतने वर्षों तक जेल में रखने के बाद उसे फिर आरोप मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में न्याय होता है या अन्याय, ये आप खुद तय कर सकते हैं। अब ऐसी स्थितियां न्याय को नहीं बल्कि अन्याय को जन्म देती हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या संभावित प्रयास हो सकते हैं। इंटरनेट से कलेक्ट की हुई जानकारी के आधार पर यहाँ पे कुछ सजेशन ऐड कर रहा हूँ। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सबसे पहले देश में जजों की नियुक्ति में तेजी लानी होगी और प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर जजों की संख्या को बढ़ाना होगा। विशेष मामलों के निपटारे के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे न केवल पेंडिंग मामलों की संख्या में कमी आएगी बल्कि न्यायपालिका का इंपॉर्टेंट समय बचेगा। न्यायालय में लंबे अवकाश की प्रथा और लंबी हड़तालों पर रोक लगनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मॉडर्न तकनीकी का बेहतर यूज होना चाहिए। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए जैसे अमेरिका में यह समय 3 वर्ष निर्धारित है, ऐसे ही भारत में भी एक मैक्सिमम टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए।